फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो आज उसी का हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख करके पार्ट 2 को भी फॉलो करिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले समय में बनते हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एक एक करके स्लोली एकदम बिल्कुल धीरे से सब कुछ सिखा दे रहे हैं। एक बार पढ़ने से दोबारा कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही बेस्ट, एकदम सिंपल जैसा उसका नाम है वैसे ही एकदम ये सिंपल है भी। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ से हर एक एग्जामों में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 4-5 नंबर 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक बार में आपके दिमाग में समझ में आएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ऐसे धैर्य रख करके वीडियो को देखिए कि कैसे क्या हमारे समझ में आता है। जैसा कि दोस्तों कल हम आपको बता चुके हैं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, किस नियम पर फॉलो करते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन हम पहले बेसिकली फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3,000 रुपए का 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता है, तो यही सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में हम आपको सिखा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। यदि सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद में भी हम और समझा देते हैं फिर से एक बार। देखिए, हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी कि जो अपना मूल रूप है, मूल पैसा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाय 100, यही मल्टीप्लाई वो क्या बोलते हैं बटे में 100, ऐसा होता है। तो ये सूत्र होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम सॉल्व करते हैं तो मूलधन अपना कितना है, 3,000 रुपया है, और इसके बाद इंटू 5% की दर पूछ रहा है, तो 5% की दर 5% ऐसे आप लिख लेंगे। जब यहां से प्रतिशत हटाएंगे, यानी कि प्रति 100, प्रतिशत का मतलब वो होता है कि प्रति 100, तो प्रति 100 मतलब हो जाएगा 5 के नीचे 100, ये प्रति का चिन्ह लग गया, यानी कि बटे का चिन्ह लग गया, और यहां पर हो गया 100। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पूछ रहा है 2 वर्षों का, यहां पर हम लिख लेंगे 2। ये अपना टॉपिक बन के आ जाता है ऐसा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। यहां से 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 30 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो 3 5 15 होता है, यानी कि 150 हुआ, और 150 का दूना कितना होता है, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, और 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 300 रुपए आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा, ये तो सिंपल सा फंडा था, लेकिन कई बार एग्जामों में यहां से भी क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम थोड़ा लेवल अपना आगे बढ़ाएंगे, और कैसे साधारण ब्याज के लेवल देखिए कैसे बढ़ता है, किन किन प्रकार से सॉल्व होता है। क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्वेश्चन करना, सॉल्व करना पूरी तरह से सिखाएंगे। देखिए, ये है पार्ट 2, और आज का क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, 1,000 रुपए का 10% की दर से 1,000 रुपए का 10% की दर से
1,000 रुपए का 10% की दर से 3/1/3 वर्ष, 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो कई बार लोग क्या करते हैं, जब सही बटे में जब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ देते हैं। लेकिन जिसे आता है बिल्कुल सॉल्व 1 सेकंड में होगा, और आपसे ही सॉल्व होगा। जिससे नहीं बनता है उसी से हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए अभी कैसे होगा ये। 1,000 रुपए का 10% की दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। लेकिन दोस्तों, इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां बताएंगे। उस नियम से फॉलो ये नहीं होगा क्योंकि यह सही बटे में है। पहला नियम, रूल नंबर 1 आप लिख लीजिए। रूल है कि कोई भी भिन्न, पहले हम आपने जो भी भिन्न आएगा, ये भिन्न रूप में है, सही बटे में जो रहेगा उसे हम सबसे पहले सिंपल में तोड़ लेंगे। ठीक है ना। बटा तक रहेगा चल जाएगा, लेकिन जो सही बटे में रहेगा उसको हम पहले एक साधारण क्रम में लाएंगे, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम 3/1/3 का अगर देखें भिन्न, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा, 3/3 इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, 3 त्रिक का 9, 9 1 ये प्लस में जुड़ जाता है, 3/3 9, 9 1 10, 10/3 ये हो जाएगा सही भिन्न। ठीक है, ऐसे बनता है। तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे, भिन्न तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 1,000 रुपए का ये नियम है। और जैसे आपको पूछा जाए कि हमें 10 दिन का बताइए, 20 दिन का बताइए, यहीं पर वर्ष ना हो करके 50 दिन का बताइए, 70 दिन का बताइए, तो दिन को जब भी यहां हमसे दिन पूछा जाएगा तो उसको हम बटे में 365 दिन से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अभी क्वेश्चन के आधार पर हम आपको वो भी सिखा देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, यहां पर ध्यान देंगे। तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र आपको हम बता ही चुके हैं, एक बार फिर से आप फॉलो कर लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साथियों, साधारण ब्याज बराबर आपको हम फिर से बता देते हैं कि मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। ठीक है ना। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1,000 रुपया। ठीक है, इंटू 10% की दर ये पूछ रहे हैं, तो इंटू कर देंगे 10%, परसेंट को नीचे कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 100। उसके बाद में इंटू ये पूछ रहा है, यहां पर इंटू तो हो जाएगा, लेकिन ये सही बटे में है तो इसे हमने अभी सॉल्व किया था, 3/3 9, 9 1 10/3। तो जो बटे में जा रहा है उसे जाने दो। यहां पर कुछ लोग यक्स मान लेते हैं, वाई मानते हैं, कुछ इस प्रकार से मानते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें देखिए एकदम सिंपल सा फंडा बताते हैं, 3/3 9, 9 1 10, 10/3। तो यहां पर हम 10 और जो बटे में जा रहा है उसे हम 3 ही कर देंगे। ठीक है, चाहे यहां पर आप निशान लगा लीजिए या यहां पर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना, ये कुल मिला के मल्टीप्लाई ही होगा। अब देखिए, जो भी इससे सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10/3 के साथ साथ अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 100 है, 100 एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहां तक। उसके बाद में अब हम देखेंगे 1 बराबर, चाहे 1 का पहाड़ा कितने से भी पढ़ो आएगा वही, उससे नहीं मतलब है। अब देखिए 10 3 अगर 3 से अगर हम यदि इसको काटते हैं किसी को, तो 10 पूरी तरह से नहीं कटने वाला है, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 10 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 10 दामा हो जाता है 100, और 100 का 10 से इंटू कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा फिर से वही 1,000 रुपया। लेकिन दोस्तों यहां से यहां तक का काम तो हो गया, 1,000 यहां पर आ गया, बटे में है 3, यानी कि 1,000 रुपए का
आप 3 से भाग कर देंगे तब क्या आएगा बताइए। 1000 रुपए का 3 से 3 बार पहाड़ा पढ़िए तो 3 तिहाई हो जाता है 9, यहाँ पर आएगा 1, शेष बचेगा 0, यहाँ पर उतार लेंगे, फिर से यहाँ पढ़ेंगे 3 तिहाई 9, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि फिर इसके बाद दशमलव लग जाएगा, फिर 3 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 33 सही 33.33, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आज से भिन्न वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा भिन्न आपको चाहे यहां पर दिया रहे चाहे यहां पर दिया रहे, आपको बस इसी से भिन्न को सॉल्व करके जो बटे में जाता है उसे बटे में जाने दीजिए, जो जहां रहता है उसको वहीं पर रहने दीजिए, वहीं से काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको यहां तक समझ में आया तो एक बार वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल एक बार उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आधार पर एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, और आज से साधारण ब्याज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 3000 रुपए का 10% की दर से 3000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताइए, जरूरी नहीं है कि कोई हमें आपको पैसा देता है और वो महीने के महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल में ही ले। वो मान लिए कि आपसे 15 दिन में ही ले ले, 20 दिन में ले ले, 25 दिन में ले ले। तो इसी प्रकार से हमने आपको दिया कि 73 दिन में वो आपसे पैसा ले लेता है, तो उसका 73 दिन 3000 रुपए के हिसाब से 10% की दर से 73 दिन में उसका साधारण ब्याज कितना होगा, वो कितना ब्याज लेगा, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब देखते हैं स्टूडेंट लोग, भाई साहब ज्यादातर लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जिसे मैथ से डर लगता है वो बिल्कुल ही छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब आज से डर टेंशन सब दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3000 रुपए साधारण ब्याज बराबर सूत्र आपको बता दिए, अब नहीं बताएंगे। 3000 रुपए यहां पर मूलधन है, मूलधन लिख लेंगे। 10% की दर बता रहे हैं, 10% लिख लेंगे, परसेंट को नीचे करना है, यहां पर हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, दर से 73 दिन पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 73 डेज। ओके, अब 73 दिन में जब हमसे पूछ रहा है तो भाई एक वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं, 365 दिन। यही चीज है अगर अभी हमसे मंथ पूछा जाता कि एक मंथ, तो हम यहां पर लिख लेते 12 मंथ, क्योंकि एक वर्ष में कुल मिला के हमें वर्ष पे ही काम करना है। ठीक है, तो 365 दिन यहां लिख लेंगे। ठीक है, यहीं पर अगर होता कि एक मंथ तो यहां पर लिख लेते हम 12 मंथ, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहां से ऐसा मेथड कुछ बन के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 0 से 2 0, 2 0 यहां कैंसिल हुआ, 2 0 यहां हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 73 से 365 को काट देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। आप काटिए इसे, 5 बार में यहां कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो भाई साहब इसका भी काम खत्म, यहां से भी काम खत्म, ये बचता है 30। 30 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 10 से, तो 30 दहम्मा कितना होता है, सॉरी यहां से 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से 2 बार में ये भी कट रहा है ना 10, तो 5 से 2 बार में काटेंगे तो 10 कट जाएगा, और 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो बराबर आ जाएगा 30 दूना 60 रुपया। ठीक है, 30 दूना 60 रुपया हो जाता है 73 दिन का ब्याज। 73 दिन का ब्याज कितना हो जाता है, 60 रुपया हो जाता
है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आया आपका 73 दिन का कितना रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चाहे आपको सही बटे में दे, सिंपल डेज में दे, मंथ में दे, कैसा भी क्वेश्चन दे, उससे हमसे नहीं मतलब है, हमारा आंसर बिल्कुल राइट आएगा और अब बिल्कुल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके समझ में आ रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी समझ में आए। एक क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, दोनों प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, 4000 रुपए का 4 सही 1/2% की दर से 4000 रुपए का 4 सही 1/2% की दर से 4000 रुपए का 4 सही 1/2% की दर से 1 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहां पर दोनों जो भी पूछ रहा है, दोनों 10 भिन्न में है, दोनों सही बटे में है। दोनों का आंसर आप हमें बताइए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसी नियम पे उसी को फॉलो करिए, देखिए क्या आपसे सॉल्व होता है। एक बार कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल वही सिंपल सा फंडा है, आपको हम कितनी बार बताएं। 4000 रुपए यहां लिखेंगे इंटू 4 सही 1/2 को कैसे सॉल्व लिख सकते हैं। 4 दूना 8, इसका मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे और इसे जोड़ दिया जाता है। बटे में जो है वो बटे में ही रहेगा। ठीक है, 4 दूना 8 1 9, 9/2, तो यहां पर लिख लेंगे 9/2। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहां से क्या आ जाता है ये, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, 3/2। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे आप सॉल्व करके हमें बताइए कि यह आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, आंसर हमें बताइए। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तब तो चैलेंज क्वेश्चन है ये। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर एक कमियां है। अभी कमियां है ये है कि यहां पर जब परसेंट का चिन्ह हटाया जाएगा तब यहां पर बटे में 100 आ जाएगा। ऐसा होता है ना, फिर ये बटे ऊपर में चला जाता है, ऐसा पलट जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करके इसे खत्म कर देना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1 0 से 1 0 2 2, 2 0 से 2 0 यहां पर कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से कोई कुछ भी होगा नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसे 4 से काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे, यहां पर आ जाएगा 20। 2 से 40 को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 20, और 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से, तो 20 9 होता है 180, और 80 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 8 त्रिक का 24, यानी कि 18 त्रिक का 54 हो जाएगा। यहां पर कितना 180 आता है, और 180 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 18 त्रिक का 54, यानी कि 540 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे यहां पर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, इसका सबका काम खत्म। यही 2 बचता है, तो 2 से आप इसे भाग दे दीजिए। 2 से आप जब इसे भाग दे देंगे तो 2 से भाग देने पर 27 दूना 54 होता है, 54, 270 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका साधारण ब्याज 270 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है दोस्तों, यदि आपके समझ में आई तो आप इसे एक बार और देखिए। बिल्कुल, अगर बेस्ट तरीके से समझना है तो आपको एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन इससे बेटर आपको कोई नहीं समझाएगा। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एक एक बारीकी से सब कुछ हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, दोनों तीनों रूप से सब कुछ हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा आज का सेशन। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।